रहीम। मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर आप सबके साथ ये वादा कर रहा हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा हक सच की करूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला का गैब मेरे ऊपर नाजिल हो, अगर मैं किसी बात पे भी झूठ बोलूँ तो। आप सारे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, जिसका रिज़ल्ट मैक्सिमम को एनए का भी हल्का होना। इधर हमारे पास हाफिजाबाद में सबसे बड़ा नेशनल असेंबली का हल्का है, उसमें 3 MPs है और 1 MNA है। उसका रिज़ल्ट सुबह 6 बजे पब्लिश हो चुका था। जैसा कि आप सारे बखूबी वाकिफ़ हैं कि PP94 में इम्तियाज़ अहमद लाली साहब के साथ मैं कवरिंग कैंडिडेट था और हमारा रिज़ल्ट सुबह 10:30 बजे पब्लिश किया गया। रात 3 बजे तक हम अपने ओपोनेंट्स के जितने भी पोलिंग स्टेशन थे जिनके ऊपर उनकी वन वे थी, मतलब वन वे लीड थी उनकी, हमारा वहाँ पे कोई एजेंट ही नहीं था, वो पोलिंग स्टेशन के उनकी लीड्स काट के रात 3 बजे तक हम 4000 से 4100 से इलेक्शन जीत रहे थे। लेकिन रात 3 बजे के बाद जब हमारे मीडिया पर्सन वहाँ से वापस आ गए और जो हमारे RO हैं अपना जाहिद फरीद तारड़ साहब, उन्होंने दरवाजे RO ऑफिस के बंद करवा दिए और मैं बड़े तहकीक और के साथ आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने हमारे मुखालफों से लाखों पैसे लिए, करोड़ों में पैसे लेके उन्होंने हमारा रिज़ल्ट टेम्पर करवा दिया। हमारा रिज़ल्ट टेम्पर होने के बाद सुबह 10 बजे हमें मिला गया कि आप जी 799 वोटों से इलेक्शन लूज़ कर गए। हमने उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने अपना कानूनन जो हमारा हक बनता था वो हमने उनसे फिर दोबारा मांगा कि आर्टिकल 93 के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट जो 4000 से कम मार्जिन के ऊपर इलेक्शन लूज करता है, उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो रीकाउंटिंग की एप्लीकेशन दे सकता है और जो RO है रिटर्निंग ऑफिसर, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। वो बाउंड है इस चीज़ के ऊपर कि वो रीकाउंटिंग करवाने का बाउंड है, लेकिन बगैर कोई इतराज़ लगाए। एक तो होता है ना जी, भी बंदा कोई इतराज़ लगाए भी आपकी एप्लीकेशन जो है ये गलत है, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारी एप्लीकेशन जो हमारा आर्टिकल 93 के मुताबिक राइट बनता है उसको रिजेक्ट कर दिया गया बगैर कोई इतराज़ लगाए। कल जैसे कि आप सारे जानते हैं कि इधर चिन्योट में एक जमे गफीर था लोगों का, इसलिए उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन झूठा जारी किया कि हम रीकाउंटिंग करेंगे। आज जब हम दोबारा RO ऑफिस में गए हैं तो आज उन्होंने हमें कहा है कि जी हम रीकाउंटिंग नहीं करेंगे, जो वोट मुस्तरद हुए हैं उनको हम दोबारा चेक करेंगे। मैंने कहा था जी एप्लीकेंट मैं हूँ, मेरी एप्लीकेशन रीकाउंटिंग की है, मुस्तरद वोटों की हमने एप्लीकेशन ही नहीं दी, वो आप किस बिहाफ पर चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद RO साहब को आगे से जवाब कोई नहीं मिला और सर नीचे करके खड़े हो गए। मैं वहाँ से वॉकआउट कर गया, मैं वहाँ से बाहर चला आया। मैंने कहा कि जो हमारी एप्लीकेशन है जब उसके ऊपर काम नहीं होगा तो फिर हमें यहाँ बैठने का फ़ायदा कोई नहीं। हमने तो एक बड़ी ही आसान सी बात, एक बड़ा मुख्तसर सा डिमांड उनसे की थी भाई, जैसे आप सारे जानते हैं कि एक फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से इशू होता है, उस फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग का रिजल्ट होता है। हमने उनको कहा था कि जो फॉर्म 45 हमारे पास है और जो आपके पास मौजूद है उनको सिर्फ हमारे साथ टैली करवा दें। आप हमें दे रहे हैं रिजल्ट लैपटॉप का जो आपने खुद टाइप करके पब्लिश किया है, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जो अपना फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जो रिजल्ट बनता है वो अपने लैपटॉप के रिजल्ट के साथ हमारा चेक करवा दें। ये हमारा राइट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक। आर्टिकल 93 में वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट जो 4000 से कम पे हारे वो उसका हक है कि वो दोबारा रिकाउंटिंग करवा सकता है। इन्होंने हमारा रिजल्ट टेम्पर करवाया है, जाहिद फरीद तारड़ साहब ने। इन्होंने रिजल्ट टेम्पर करवाने के बाद हमारी रिकाउंटिंग रोकी है और इन्होंने लखूक पैसे लिए हैं हमारे मुखालफिन से। मैं आज इधर चिन्योट प्रेस क्लब आप सब साफियों के साथ गुजारिश करने आया हूँ कि आपने हमारा साथ देना है इस लड़ाई में। हम ये लड़ाई हर स्टेज पर लड़ेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरी आप तमाम मीडिया पर्सन से इंडिविजुअली सबसे ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी इसमें सपोर्ट करें, हमारी हेल्प करें, हमारी आवाज़ बने, क्योंकि मीडिया की अगर जो आवाज़ है वो बुलंद रहे तो अल्लाह ताला करम करते हैं, हमेशा हक सच की जीत होती है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम हक पर हैं और आप लोग हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। और हैदर साहब, जहाँ तक हमारे नोटिस में आया है ना, वो